फ्रेंड्स, कैसे हाल है? होपफुली आप भी मेरी तरह मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और क्योंकि बिंदास रहना ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फन है और आप भी उसी फन को एंजॉय कर रहे होंगे किसी न किसी तरीके से। थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मेरा जो व्लॉग है वो किस चीज़ के ऊपर है। आज मेरा व्लॉग है ZX14R, जो मेरी एक ड्रीम बाइक है। आज से 3 साल पहले मैं वो बाइक देखने गया था। 3 या आई थिंक 4 साल हो चुके हैं। और अर्नब पाजी हैं जो रोहिणी में रहते हैं, मैं उनके साथ गया था और राहुल पाजी भी थे। हमने उस टाइम पे निंजा 300 ली थी और उसी टाइम पे मैंने वो बाइक देखी थी। और आई लव यार वो बाइक ना, मैं उसे जहाज बोलता हूँ और सच में वो जहाज है। जब वो चलती है, लुक्स हर चीज़ से, और इंडिया में गिनी चुनी बाइक है वो। तो ZX14R की बात करता हूँ तो ZX14R में 4 साल पहले, 3 या 4 साल पहले वहाँ छतरपुर में गया था देखने, लेकिन होपफुली किसी भी तरीके से मुझे वह सम रीजंस मुझे वो मिल नहीं पाई। और अब सोचा लेने के लिए तो होपफुली आपका प्यार, ऊपर वाले का साथ और घर वालों का प्यार बना रहा तो बहुत जल्दी ये सब मेरा ड्रीम पूरा भी होगा। मेरे ड्रीम 2 बाइक हैं। 2 बाइक कौन सी? एक ZX14 और एक हायाबुसा। दोनों ही बाइक हैं। दोनों बाइकें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कंफ्यूज भी हूँ कि दोनों बाइकों में से कौन सी लूँ। और मैं इसीलिए अपने दिनेश भाई के पास जा रहा हूँ कि वो मेरा थोड़ा सा ये डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से क्लियर हो जाए कि ZX14R लूँ या फिर बूसा। तो फटाफट दिनेश भाई के पास चलते हैं, मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। और ZX14R को भी थोड़ा सा वूम वूम कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। होपफुली आप भी उस वीडियो को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मिलते हैं किसके ZX14R के पास। चलो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. गाइस आपने बाइक का वॉक अराउंड तो देख लिया है कि कितनी सुंदर बाइक है। तो ये बाइक मैंने 2016 में ली थी और औरम कावासाकी से ली थी, जो कि अब छतरपुर में है, पहले गुड़गांव में हुआ करता था उस टाइम पर। ओके पाजी, जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक सुपर बाइक्स थी, जहाँ वो थी आई थिंक बूज़ा, ठीक है। तो बूज़ा इतनी अच्छी बाइक है, आपने उसे छोड़कर ZX14R ली, वो क्यों ली है? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत आता है कि आपने बूसा के बाद में या बूसा की जगह ये बाइक क्यों ली। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बूसा से पहले मेरे पास में R1 भी थी। ओह, तो पाजी आप सुपर बाइक्स के फ़ैन हो? वो बहुत ज़्यादा, ओके, बचपन से हूँ, लेकिन ये है कि अभी मौका मिला खरीदने का तो खरीद ली। ओके। तो पाजी अपने बूज़ा और ZX14R क्यों? मैं आपको बताता हूँ मैंने बूसा की जगह पर ये बाइक क्यों ली। मुझे बाइक चाहिए थी जो कि बूसा से कंफर्टेबल हो और ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक हो। तो इसके अंदर क्या है कि ये बूसा से कंफर्टेबल भी बहुत है, मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से मुझे इसका पोस्चर बड़ा सूट करता है। ओके। और इसके अंदर पावर जो है थोड़ी सी बूसा से ज़्यादा है, 0 to 100 ही ज़्यादा जल्दी हिट करती है। ओके पाजी, पर इसके प्राइस और उसके प्राइस में क्या डिफरेंस है? सबसे मेन पॉइंट वही होता है सभी का कि अगर हम बजट की बात करें तो प्राइस में ऑब्वियसली ये बूसा से बहुत महंगी है। जब मैंने ली थी उस टाइम मेरे को 20 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी थी। ओके, और बूजा का अराउंड 15.5। ओके, तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, लेकिन वो 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इस बाइक पर देना वर्थ है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इतनी काम की चीज़ है, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी पावरफुल बाइक्स हैं सबके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, पाजी एक बंदे को जब वो सुपर बाइक लेता है तो उसके पास कितना बजट होना चाहिए? जब वो सुपर बाइक लेता है, बाइक की कॉस्ट के अलावा अगर वो बंदा प्लान करता है एक्सेसरीज़ के लिए, हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले एक्सेसरीज से पहले तो मैं आपको सर्विस का बता देता हूँ कि साल में जनरली बाइक्स की या तो एक होती है या 2 सर्विसेज होती हैं। तो बाइक की सर्विस की कॉस्ट पड़ती है समवेयर अराउंड 10,000 12,000 के बीच में पड़ती है। ओके। इसकी कॉस्ट मेरे को 10,000 पड़ती है, साल की 2 सर्विस होती है इसकी। प्लस आपका इंश्योरेंस हो गया जो कि 40,000 के आसपास पड़ता है। और इसके अलावा फिर एक्सेसरीज़ का एड ऑन हो जाता है, जो एक्सेसरीज आप इसमें लगाना चाहते हैं। हाँ, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि सुपर बाइक में अगर एसेसरीज़ ना हो तो मुझे नहीं लगता कि वो बाइक सेफ़ है। हम खुद सेफ़ हैं, और आई थिंक बाहर का भी जो सुपर बाइक के फ़ैन होते हैं वो भी होंगे।
सेफ़ नहीं है, क्योंकि और उन सेफ्टी के लिए बाइक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब एक सुपर बाइक लेने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 650 की, और मैंने आपको बताया कि मुझे लेनी है एक बाइक अब, और नवंबर में इंडिया रोड ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए मुझे लेनी है, और लूँगा तो मुझे अपना बजट भी देखना है, सारी चीज़ें। Ninja 650 हाँ। You won't regret it, very good. तो मुझे वो देखना है कि मेरा बजट, अगर मैं कोई बाइक सुपर बाइक लेता हूँ तो उसमें मेरा बजट कितना रहेगा, ताकि मैं उसे झेल तो सकूँ। कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं सुपर बाइक ले लूँ, पता चला और मेरे से ना हो, तो प्लीज़ वो चीज़ें मुझे बताओ कि सुपर बाइक मैं ले लूँ और उसमें एसेसरीज लगाऊँ, तो एसेसरीज कितने की क्या है, कैसे है? मैं सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी का बताता हूँ जो आपको लेनी चाहिए बाइक लेते ही। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रैश प्रोटेक्टर। ये मेनली होता है जैसे इनकेस अगर बाइक गिर जाए तो बाइक किसी के ऊपर गिरती है, आपकी फेयरिंग में डैमेज नहीं होता। ओके। और उसके बाद में दूसरी एक्सेसरी है आपका फॉर्क प्रोटेक्टर्स। कभी एक्सीडेंट होता है तो ये आपके फॉर्क को टूटने से बचा लेता है। ठीक है। तो ये तो आपकी सेफ्टी एक्सेसरी हो गई। उसके बाद में एक विंड प्रोटेक्टर ये भी है, पीयूष का डबल बबल विंड स्क्रीन है। तो ये एयर को जो है राइडर के ऊपर से क्रॉस कर देता है। ठीक है पाजी। इनका वैसे तो मेरे ख्याल से हर कंपनी के अलग अलग रेट्स होते हैं, है ना? तो आपका क्या था? मैं आपको मेरी बाइक में जो एक्सेसरीज लगी हुई है मैं उसका कॉस्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये RNG के जो फॉर्क प्रोटेक्टर्स हैं ये मेरे को पड़े थे ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ के। और जो पीयूष की ये विंड स्क्रीन है ऑलमोस्ट 10,000 की पड़ी थी। अगेन फिर ये पीयूष के फॉर्क क्रैश प्रोटेक्टर्स ये मेरे को पड़े थे ऑलमोस्ट 9500 के। फिर इसमें रेडिएटर गार्ड है, वो भी एक सेफ्टी एक्सेसरी है, वो भी आपको ज़रूर लगानी चाहिए अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो। दैट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 6000 रुपीज़। उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर लगाए हुए वॉर्टेक्स के स्पूल्स, जो कि अगर आप बाइक पैडॉक स्टैंड पर लगाते हो तो उसके लिए होने मस्ट हैं। इसके बिना आप पैडॉक पर नहीं लगा सकते हो अगर आपका बोल्ट ऑन वाला पैडॉक है तो। ठीक है। उसके बाद में फिर डिपेंड करता है कि आपको बाइक के अंदर साउंड चाहिए इनलाइन 4 वाली लाउड साउंड, लाउड एग्जॉस्ट अगर आप पसंद करते हो तो फिर आपको एग्जॉस्ट पे खर्चा करना चाहिए। पाजी मुझे जहाँ तक पता है कि यार इसके बिना सुपर बाइक अधूरी है ना? जहाँ तक मुझे पता है। और मुझे क्या यार, मोस्टली सभी को पता होता है यार, अगर सुपर बाइक में एग्जॉस्ट की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्लीज़ इसके बारे में बताओ कि ये क्या है? एग्जॉस्ट आप देख रहे हो जैसे मेरी बाइक में ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट 95,000 रुपीज़। और इसको लगाने के बाद में बाइक की जो साउंड है बड़ी ही औसम आती है। और लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ZX 14R जब चलती है तो ऐसे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा हो। पाजी मैं तो इसे दूसरा जहाज बोलता हूँ क्योंकि पूरा नहीं, सीरियसली ये इतना बल्कि बाइक है ना कि जहाज लगते हैं दूसरा। ऑब्वियसली आई वांटेड बल्क इन माय बाइक, सो इसीलिए मैंने ZX 14R खरीदी। ओके, होपफुली शायद ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं और कुछ रह गई हैं तो दोबारा देखते हैं, क्योंकि यार न्यू ब्लॉगर है ना, तो ये सब चीज़ें तो चलेगी ना भाई, तो भूल जाते हम। तो एक जब भी देखना हो बता देना, बाइक बाइक ही है। कोई भी एक्सेसरीज देखनी हो, कुछ भी देखना हो कमेंट्स में बता देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाजी इसकी हमने सारी चीज़ें, जितनी भी मुझे पता था हमने सारी चीज़ें पूछ ली हैं। अब जो मेन चीज़ है ना, वो है इसकी पावर। ठीक है, पावर, वो चीज़ें बताओ, टॉप स्पीड क्या है, और चलो बताओ। इसका पावर का अगर मैं बताऊं तो आपको इसकी पावर है 200 PS और रैम एयर इनटेक के साथ में 10 bhp और गेन कर लेती है तो ऑलमोस्ट 210 है। और 158 Nm इसका टॉर्क है जो अराउंड 7500 RPM पर आपको अवेलेबल हो जाता है। और 1441 cc का इंजन है। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये बाइक रेस्ट्रिक्टेड है, ज़्यादातर बाइक्स रेस्ट्रिक्टेड ही आती हैं। तो ये 300 km/h की इसकी टॉप स्पीड है। अगर अनरेस्ट्रिक्टेड ये बाइक होती तो ये 340 तक भी जाती। फाइनली मैं अपने घर आ गया। वहाँ वीडियो शूट करते करते रात शाम हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और फिर मैं अपने अब घर आ चुका हूँ और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसी लगी। कमेंट सेक्शन से
मुझे बताना कि बूसा लेनी चाहिए मुझे या ZX14R, दोनों में से प्लीज़ आप सब बताना। और प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बढ़ाओ, मैं 1000 के पास हूँ और होपफुली 1000 भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप सबका प्यार रहा, ऊपर वाले का साथ रहा और मेरे घर वालों का फन रहा मेरे साथ, तो बहुत जल्दी ये सब भी सपना पूरा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बाय बाय।